हाय गाइस, नैतिक कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से आपके सामने एक सबक आमोज़ कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेटों के साथ साथ बेटियों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वक्त पड़ने पर वो भी अपने माँ बाप का सहारा बने। सीमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। उसके पापा का रिटायरमेंट पिछले साल हो गया था। फिर उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसे एक कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल गई। पापा की पेंशन और उसकी तनख्वाह से घर अच्छे से चल रहा था। पर सीमा की माँ को उसकी शादी की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि मोहल्ले की सभी लड़कियों की शादियाँ हो गई थीं। उसकी माँ सोचती कि आज मैं और उसके पापा हैं, कल नहीं होंगे तो सीमा का क्या होगा। आज सीमा की ख़ास सहेली रीना की शादी थी। आज वो ऑफिस से बहुत जल्द घर आ गई थी क्योंकि उसे रीना की शादी पर जाना था। उसने मम्मी और पापा को भी साथ चलने को कहा। पापा एक हार्ट पेशेंट थे और पापा के पास मम्मी का रुकना भी ज़रूरी था। माँ ने उससे कहा, बेटा हम लोग भी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। पर सीमा बोली, नहीं माँ, मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना। आप लोगों की कौन देखभाल करेगा। उसने फिर जल्दी से उन लोगों के लिए खाना तैयार किया और फिर तैयार होने चली गई। सादर से सूट पहनकर वो बाहर आई तो माँ बेटी से बोली, बेटा आज तो थोड़ा सा मेकअप कर लो। नहीं माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर माँ के काफ़ी कहने पर उसने थोड़ा सा मेकअप कर लिया था। आज वो बहुत अच्छी सी लग रही थी। माँ को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था। सीमा, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। फिर उसने माँ को बाय किया और बाहर निकलकर अपनी स्कूटी पर बैठी और मैरिज हॉल के लिए निकल पड़ी थी। रीना दुल्हन बनी बैठी थी। वो उसी के पास जाकर बैठ गई। उसने देखा कि बारात की तरफ से आया हुआ एक लड़का उसी की तरफ देख रहा है। वो शायद दूल्हे का दोस्त था। रीना के दूल्हे का नाम रवि था। वो उसके पास ही बैठा था। पता चला कि उसका नाम ऋत्विक है। सारी शादी की रस्मों के दरमियान ऋत्विक की नज़र उसी पर थी। रीना की शादी का अभी एक हफ्ता भी ना हुआ था कि उसका रिश्ता आ गया। वो रिश्ता ऋत्विक का ही था। ऋत्विक एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसे सीमा की नौकरी करने से भी कोई एतराज़ ना था। पर सीमा अभी शादी को तैयार ना थी। उसने कहा कि मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप का कौन ख्याल रखेगा। पर ऋत्विक उसे शादी के लिए तैयार कर लेता है। सीमा उससे कहती कि मेरे माँ बाप का मेरे अलावा कोई नहीं है, उनकी देखभाल मुझे करनी है। ऋत्विक कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी ना रोकूंगा। फिर वो माँ और पापा के कहने पर भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और ऋत्विक की दुल्हन बन वो उसके घर आ जाती है। ऋत्विक के घर पर उसके माँ बाप थे और एक बहन जो पहले से ही शादीशुदा थी। सीमा की शादी के 6 महीने हो गए थे। वो सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम निपटाती, 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती, 5 बजे घर वापस आकर तैयार होकर अपने माँ बाप के घर चली जाती। शाम की चाय वो अपने माँ बाप के साथ ही पीती थी। फिर 7 बजे वापस आकर रात का खाना तैयार करती थी। फिर 10 बजे से उसे बहुत तेज़ नींद आती और वो सो जाती थी। उसका रूटीन बहुत अच्छे से चल रहा था। इधर गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और ऋत्विक की बहन किरण आई हुई थी। 15 दिन से सीमा अपने मैके ना जा पा रही थी क्योंकि ऑफिस के आने के बाद उसे घर पे टाइम देना पड़ता था। 15 दिन से सीमा अपने मैके ना गई थी। उसकी माँ का फ़ोन बार बार आ रहा था कि बेटा
पापा की तबीयत आजकल बहुत ख़राब है, उन्हें जाकर डॉक्टर को दिखा दो। मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है, मैं भी नहीं लेकर जा पा रही हूँ। फिर वो 5 बजे ऑफिस से आकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूटी की चाबी लेकर और बैग लेकर जैसे ही वो अपने कमरे से निकली, उसकी सास बोली थी, कहाँ जा रही हो सीमा? किरण इतने दिनों के बाद आई है, ऐसे में तुम ऑफिस भी चली जाती हो और अब आई हो तो फिर जा रही हो। जाओ शाम की चाय और कुछ नाश्ते के लिए बच्चों के लिए अच्छा सा बना कर लाओ। सीमा बोली, वो माँ का फ़ोन कई दिनों से आ रहा है और पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका चेकअप भी कराना है और डॉक्टर के यहाँ भी दिखाने ले जाना है। उसकी सास बोली, हाय, मैंने बिना भाई की बहन से शादी करके बहुत पछता रही हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो वो अपने माँ बाप की देखभाल करता, पर मैं अपने बेटे के आगे हार गई थी। फिर उसकी सास से काफ़ी बहस हो गई। ससुर से सास ने जब उसकी शिकायत की तो उन्होंने नज़र उठाकर सीमा की तरफ देखा पर बोले कुछ नहीं। उसके बाद ऋत्विक भी ऑफिस से आ गया था तो माँ ने रोते हुए ऋत्विक से उसकी शिकायत लगाई। अरे बेटा, मैंने तो बस इससे इतना ही कहा था कि किरण काफ़ी दिनों के बाद आई है, कुछ दिन बाद अपने मैके चली जाना। इसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मैंने चाय बनाने को भी कहा तो इसने इनकार कर दिया। सीमा अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, पर ऋत्विक जो पहले से ही कुछ गुस्से में था, उसने एक थप्पड़ रीमा के मुंह पर रसीद कर दिया और उसे घसीटता हुआ कमरे में ले आया। कहा, वो मेरी माँ है, तुम उनसे ज़बान दराजी करोगी, जिन्होंने बचपन में रातों को जागकर मुझे पाला पोसा, अपनी नींद गंवाई सिर्फ मेरे लिए। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं आज इस काबिल हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा हूँ। सीमा कुछ देर तक बेड पर गिरकर रोती रही। फिर वो बेड से उठी और जाकर उसने मुंह हाथ धोया। किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई। ऋत्विक ने सोचा सीमा का उस पर काफ़ी असर हुआ था, तभी वो घर के काम में लग गई। चाय देकर वो फिर आई और बेड से अपना पर्स और स्कूटी की चाबी उठाई तो ऋत्विक बोला, क्या तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ चाय पीऊँगी, कहकर उसने पर्स और स्कूटी की चाबी ली और बाहर निकल गई। ऋत्विक उसके पीछे आया, पूछा, कहाँ जा रही हो? तो सीमा ने उससे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वहीं जहाँ मेरी वजह से लोग रातों को जागे हैं, मेरी परेशानी में परेशान हुए हैं और मुझे पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं आज उन्हीं की वजह से अपने पैरों पर खड़ी हूँ। नहले पे दहला वाला जवाब देकर वो कमरे से निकल अपनी स्कूटी फिर स्टार्ट की और अपने माँ बाप के घर की तरफ निकल पड़ी थी। ऋत्विक खड़ा सोच रहा था, बात तो उसने सही कही है, माँ बाप बेटों के साथ साथ बेटियों की भी परवरिश करते हैं, तो बेटियों का भी फ़र्ज़ है कि वक्त आने पर वो भी अपने माँ बाप का साथ दें और उनका सहारा बने। दोस्तों, आपको हमारी कहानी से अगर कोई सबक मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।